के कहीं ऊपर मारक शक्ति रखते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे मैंने बताया रफाल फाइटर्स आ गए हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गए हैं। तो बड़ा फर्क पड़ेगा लड़ाई के दौरान। तो जंगी आसार बढ़ चुके हैं। जंग के आसार तो अब साफ विदित है आपके सामने। इट इज सेल्फ एविडेंट दैट देयर इज लाइकली टू बी अ लिमिटेड वॉर। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना दिया। नेवी चीफ त्रिवेदी साहब टारिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, डिस्ट्रॉयर उस पे काम कर चुके हैं, मिसाइल फ्रिगेट कमांड करी थी उन्होंने, एटसेट्रा। बहुत ही तजुर्बेकार अफसर हैं, वेस्टर्न नेवल फ्लीट के कमांडर रह चुके हैं। हमारे एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब, वो बहुत आउटस्पोकन हैं, बिल्कुल हिप से फायर करते हैं, एग्रेसिव हैं और अच्छे प्रोफेशनल हैं। कि हमें बड़ा कल हर्ष हुआ सुनकर कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, कि वो खुद टारगेट चुने, कब कहाँ कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। याद रहे 1971 में ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ और 3 सर्विस चीफ्स के ऊपर तमाम लड़ाई का जिम्मा छोड़ दिया था। उन्होंने उसमें कोई क्या कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश करी, कोई मतलब पॉलिटिकल, उन्होंने फ्री हैंड दिया था और वो फ्री हैंड का नतीजा आपने देख लिया। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना दिया था, एक नया देश क्रिएट किया ऑन विद द फोर्स ऑफ आर्म्स ऑन द इंटरनेशनल एरिना, और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो जो आसार हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे तीनों चीफ्स बहुत कम्पिटेंट हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो बहुत तजुर्बेकार हैं, इन्फेंट्री के हैं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट से हैं। वो सर्विस अधिकांश उनकी वहीं जम्मू कश्मीर में गुजरी है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। नेवी चीफ त्रिवेदी साहब टारिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, डिस्ट्रॉयर उस पे काम कर चुके हैं, मिसाइल फ्रिगेट कमांड करी थी उन्होंने, एटसेट्रा। बहुत ही तजुर्बेकार अफसर हैं, वेस्टर्न नेवल फ्लीट के कमांडर रह चुके हैं। ठीक है, और जो हमारे एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब, वो बहुत आउटस्पोकन हैं, बिल्कुल हिप से फायर करते हैं, एग्रेसिव हैं और अच्छे प्रोफेशनल हैं, और ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक तरीका, एक एक क्वालिटी है, जैसे सैम मैनेक्शॉ में हुआ करती थी। और बहुत तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में पैनिक है। वो जो अपने F-16 जहाज हैं उनको पिछले एयरफील्ड पे भेज रहा है। जो उसके सबसे मॉडर्न F-16 ब्लॉक 58 के एयरक्राफ्ट हैं, वो उसने पसनी की एयरफील्ड, जो कि नेवल एयरफील्ड है, वहां भेज दी है। क्यों भेज दिए हैं? ताकि वो जो हमारे S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज से दूर रहे, उनके जो टॉप ज्वेल्स इन द क्राउन है वो पहले वार में ही ना उड़ा दिए जाएं, भाप बन जाएंगे वो सारे के सारे। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान में बड़ी दहशत है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की कोशिश कर रहा है कि हमको PL-15 मिसाइल चीन से मिल जाएगा। चीन ने दे दिया है, उसने एक डेमो भी दी थी, एक मिसाइल PL-15E था। जो PL-15 है असली चाइना का, वो तो 300 से 400 किलोमीटर रेंज वाला है, लेकिन जो पाकिस्तान 2 से 300 किलोमीटर रेंज वाला है, लेकिन जो पाकिस्तान को दिया है वो 150 किलोमीटर की रेंज वाला है। प्रॉब्लम यह है कि JF-17 का रडार केवल 100 किलोमीटर देख सकता है। तो जब तक आप रडार से पिकअप ना करें टारगेट, आपको इस रेंज का क्या फायदा? ठीक है, और अभी
ये क्या केवल दिखावे के लिए किया गया है या असलियत में किया गया है, ये लड़ाई के दौरान पता चलेगा। ठीक है साहब, लड़ाई के दौरान पता चलेगा। देखिए बहुत फर्क है अभी और 2019 में। 2025 और 19 में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। हमारी एयरफोर्स के पास, जैसे मैंने बताया, S-400 ट्रायम्फ रूस के सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। यानी भारत में डिप्लॉय होके वो पाकिस्तान के जहाजों के परखच्चे उड़ा सकते हैं, जैसे वो अपनी एयरफील्ड से उड़ते हैं, एज दे टेक ऑफ। हमारे पास रफाल है, उसमें मीटियोर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा ठोक सकता है। हमारे पास अस्त्रा 1, 2 और शायद 3 भी आने वाले हैं, जो कि 100 किलोमीटर के कहीं ऊपर मारक शक्ति रखते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे मैंने बताया रफाल फाइटर्स आ गए हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गए हैं। तो बड़ा फर्क पड़ेगा लड़ाई के दौरान। तो जंगी आसार बढ़ चुके हैं। जंग के आसार तो अब साफ विदित है आपके सामने। इट इज सेल्फ एविडेंट दैट देयर इज लाइकली टू बी अ लिमिटेड वॉर। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना दिया। नेवी चीफ त्रिवेदी साहब टारिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, डिस्ट्रॉयर उस पे काम कर चुके हैं, मिसाइल फ्रिगेट कमांड करी थी उन्होंने, एटसेट्रा। बहुत ही तजुर्बेकार अफसर हैं, वेस्टर्न नेवल फ्लीट के कमांडर रह चुके हैं। हमारे एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब, वो बहुत आउटस्पोकन हैं, बिल्कुल हिप से फायर करते हैं, एग्रेसिव हैं और अच्छे प्रोफेशनल हैं। कि हमें बड़ा कल हर्ष हुआ सुनकर कि उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, कि वो खुद टारगेट चुने, कब कहाँ कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। याद रहे 1971 में ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ और 3 सर्विस चीफ्स के ऊपर तमाम लड़ाई का जिम्मा छोड़ दिया था। उन्होंने उसमें कोई क्या कहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश करी, कोई मतलब पॉलिटिकल, उन्होंने फ्री हैंड दिया था और वो फ्री हैंड का नतीजा आपने देख लिया। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना दिया था, एक नया देश क्रिएट किया ऑन विद द फोर्स ऑफ आर्म्स ऑन द इंटरनेशनल एरिना, और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो जो आसार हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे तीनों चीफ्स बहुत कम्पिटेंट हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो बहुत तजुर्बेकार हैं, इन्फेंट्री के हैं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट से